जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम कालू कौवा था। वह आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते थे। लाडो, लाडो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता दे दो। हाँ हाँ, ये लो, तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। अरे वाह, आलू के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। कालू जी, क्या आप यह बात जानते हैं? कौन सी बात लाडो? जंगल के सभी पक्षी अपना घर खाली करके दूसरे जंगल में जा रहे हैं। अरे भला क्यों लाडो? यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा और साधन है। हाँ, पर गर्मी का मौसम आ गया है ना, और अपने जंगल में तो गर्मी बहुत पड़ती है। सभी पक्षी को इस बात का डर है कि कहीं गर्मी में उनके घर न जल जाएं। अरे ये क्या बात हुई? आगे कुछ हो सकता है, ये सोचकर हम अपना बसा बसाया घर छोड़कर कैसे चले जाएं? हमने इस घर को बनाने में कितनी मेहनत की है। हाँ कालू जी, आपकी कही बात भी सही है। कालू कौवा और लाडो चिड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली कबूतरी आ गई। अरे कबूतरी बहन, आप बताइए कैसे आना हुआ? आप तो उदास दिख रही हो, क्या बात है? लहलहाते गर्मी में मेरे घर में आग लग गई और मेरा घर जल गया। अरे बाप रे, एक ऐसा मुसीबत आ गया। हमारा बनाया हुआ घर, बचाकर रखे हुए अनाज सारा जलकर राख हो गया। अब हमारे पास सिर्फ राख बची है, इसलिए हम जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। इस प्रकार कबूतरी ने अपने दुखद बातें बताई और वहां से चली गई। हे भगवान, सुना आपने? कबूतरी का घर तेज गर्मी के वजह से जल गया। अरे लाडो, बेकार की चिंता मत करो। उन्होंने अपना घर ठीक से बनाया नहीं होगा, इसीलिए वह जल गई। हमने अपना घर ईंट और बजरी से बनाया है, हमारा घर नहीं जलेगा। यह कहकर कालू कौवा लाडो को समझा देता है। पर जंगल के बाकी पक्षी अपना घर छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल गए थे। अरे बाप रे, घर पर रहना कितना बोरियत सा है। अगर मैं बाहर जाकर किसी से बात करना चाहूँ तो अब यहाँ कोई रहता भी नहीं। सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। अरे लाडो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। फिर लाडो और कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए निकल गए। जब वह वापस आए तो अपना जलता घर देखकर उनकी सांसें रुक गई। अरे ये क्या कालू जी, अपना घर तो जल रहा है। हाँ लाडो, ये कैसे हो गया? अपना सारा अनाज, अपना सारा सामान जलकर राख हो गया। अपना जलते हुए घर देखकर लाडो रोने लगी। कबूतरी बहन ने हमें पहले ही आगाह किया था, उनकी हमने एक न मानी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो। अब तो ऐसा कोई नहीं जो हमें आसरा दे सके। अब हम क्या करेंगे कालू जी? अब हमें किसी और जंगल में जाकर अपना आसरा ढूंढना होगा। फिर कालू कौवा और लाडो चिड़िया किसी और जंगल में अपना आसरा ढूंढने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। कालू जी, वहाँ एक घर दिख रहा है। तो चलो वहीं चलते हैं, हमें कोई मदद मिल जाएगा। वहाँ उनकी मुलाकात हरियाली तोती से हुई। कौन हो आप दोनों? हमें लगता है आप इस जंगल में नए हो। जी हाँ, दरअसल हम पास के जंगल से आए हैं। वहाँ पर बहुत तेज धूप के कारण हमारे घर में आग लग गई है और सारा घर जलकर राख हो गया, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। अच्छा यह बात है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे यहाँ चलिए। हमारे घर के पास एक और घर है, आप दोनों वहाँ रह सकते हैं। फिर हरियाली तोती कालू कौवा और लाडो चिड़िया को अपने घर पर ले गई। सुनते हो जी, देखो कौन आया है। ये बड़ी दूर से आए हैं। इनका घर तेज धूप की वजह से जल गया है। अब ये हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे।
नमस्कार जी। यहाँ पर जीने और खाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा है, पर दिक्कत यह है कि केवल एक ही घर खाली है और इसमें धूप थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। कोई बात नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हरियाली तोती और उनके पति मीकू ने उन्हें रहने में मदद की। कालू कौवा और लाडो चिड़िया जंगल के किनारे बने घर में रहने लगे। 2-3 दिन बीतने के बाद उस जंगल में भी तेज धूप आने लगी। लाडो का घर जंगल के किनारे होने के कारण घर में धूप ज्यादा पड़ती थी, जिसके कारण उनके घर में आग लग गई। ना जाने हमने कौन सा गुनाह किया है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में आग लग जाती है। जरूर हमने कोई बुरे काम किए होंगे, इसलिए भगवान हमें सजा दे रहे हैं। अरे ऐसा मत कहिए, धूप ज्यादा थी इसलिए आपके घर जल गए। आप इसके लिए खुद को दोष मत दो। फिर हरियाली तोती और मीकू तोता और जंगल के अन्य पक्षी ने मिलकर लाडो का घर जंगल के बीच में ठंडी जगह पर बना दिया। उस दिन से कालू कौवा और लाडो चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने लगे।